क्या आपको बिना वजह गुस्सा आता है? त्वचा पर एक्ने या दाने हो जाते हैं, सीने में जलन या एसिडिटी, या गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, या फिर बाल आपके समय से पहले सफेद हो रहे हैं? अगर इन सब का आंसर हाँ है तो हो सकता है कि आपकी पित्त प्रकृति है या फिर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात समझिए, जैसे वात और पित्त में फर्क है, वैसे ही पित्त प्रकृति और पित्त विकृति में भी बहुत बड़ा फर्क है। और आज इसी को मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगी कि पित्त क्या है, कैसे पहचाने, ये क्यों बढ़ता है, और इसके बढ़ने पर आपको क्या खाना है, कौन से योग करने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक गोल्डन टेस्ट बताऊंगी जिससे आप खुद पहचान सकेंगे कि आपकी प्रकृति जो है वो पित्त है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद विद कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता पाल और इस चैनल पर हम आयुर्वेद को आसान भाषा में समझते हैं। पित्त को अगर एक शब्द में समझें तो पित्त मतलब आग, फायर, ठीक है। और उसमें मिला होता है पानी, यानी गर्मी और तरलता का ये मिश्रण है। तो चलिए आज पित्त को पूरी तरीके से समझते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। मान लीजिए, मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में एक गैस का चूल्हा है, ठीक है। अगर गैस सही है और आंच मीडियम है तो खाना कैसा बनेगा? अच्छा पकेगा। लेकिन अगर इसी आंच को बहुत तेज कर दें तो क्या होगा? खाना जल जाएगा, धुआं उठेगा, बर्तन गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पास खड़े होना भी आपका मुश्किल हो जाए। यही काम हमारे शरीर में पित्त करता है। जो पित्त शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया को जो होता है वो कंट्रोल करता है, जैसे पाचन यानी खाना पचाना, आपके शरीर का तापमान, आंखों की रोशनी, ठीक है, ऊर्जा जो न्यू एनर्जी बनती है उसको बनाना, समझ, बूझ, यहाँ तक कि भावनाएं भी, जैसे साहस, गुस्सा और उत्साह। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जहाँ परिवर्तन है वहाँ पित्त है। क्या कभी आपने सोचा था कि आपका गुस्सा भी पित्त से जुड़ा हो सकता है? आप समझते हैं कि पित्त प्रकृति बनती कैसे है, ठीक है। पित्त प्रकृति कब बनती है? ये भी आपके जन्म से ही तय होती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ धारण के समय जब माता पिता के शरीर में पित्त अधिक होता है या गर्म मौसम में गर्भ धारण होता है, या फिर उस समय माँ ने ज्यादा गर्म लिया हो, तीखा खाया हो, खट्टा या ज्यादा खाना खाया हो, तो बच्चे की प्रकृति पित्त प्रधान हो जाती है, यानी प्रकृति जन्म से आती है। ये घट बढ़ सकती है, इस चीज को हमें याद रखना है। ये नहीं कि परमानेंट है, ये प्रकृति जन्म से है, ये आपका स्वभाव है, ये परमानेंट है और ये बैलेंस भी रहती है। लेकिन इसके बाद बात आती है कि विकृति मतलब बिगड़ना। पित्त कैसे बिगड़ता है? देखो, पित्त प्रकृति बिगड़ेगी तो ये बीमारी बन जाएगी और अस्थायी रहेगी और असंतुलित रहेगी। जब तक आपके शरीर में पित्त संतुलित है आप एनर्जेटिक रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, साहसी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब यही पित्त बढ़ जाता है तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि ये लोग होते कैसे हैं। देखो, अगर शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ऐसे लोगों का जो ज्यादातर कद देखा गया है वो मध्यम होता है। शरीर पतला दुबला होता है, त्वचा नरम और गर्म होती है, बाल पतले होते हैं और जल्दी सफेद हो जाते हैं, आंखें तेज और संवेदनशील होती है, पसीना ज्यादा आता है, जल्दी भूख लगती है, गर्मी बहुत लगती है और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, त्वचा भी शाइनिंग लिए होती है। ये है इनके लक्षण। अगर अब हम मानसिक लक्षणों की बात करें तो ऐसे लोगों को जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वीर मतलब साहसी होते हैं और इन्हें लीडरशिप करना बहुत पसंद होता है। हाँ, गुस्सैल तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें आलोचना करना पसंद होता है और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और हर काम को परफेक्शनिस्ट तरीके से करना पसंद करते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बहुत संगठित और ये डिसिप्लिन भी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो ये होती है कि इनको ना कभी कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है, या बहुत तेज भूख लगती है, या बहुत गर्मी से बहुत परेशान होते हैं
ठीक है, तो समझ लेना कि ये जो लोग हैं ये पित्त प्रधान वाले हैं, अगर ऐसे लक्षण इनमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप में भी इनमें से कोई लक्षण है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कितनी ऑडियंस मेरे पास पित्त प्रधान वाली है। अब चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि आखिरकार पित्त बढ़ता कैसे है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए कि गर्मी के दिन हो रहे हैं और आप धूप में निकल गए और पूरा दिन आपने बिना पानी के या फिर आपने बहुत ही कम पानी पिया है, ठीक है, साथ में आपने तीखा और मिर्चीदार खाना खा लिया, रात को आप आए हो लेट, आपने तला भुना खाना खा लिया, ठीक है, सुबह उठे हो जल्दी जल्दी में बिना नाश्ते के ऑफिस चले गए और ऑफिस पहुंचने के बाद आप दिन भर स्ट्रेस में रहे हो और ऐसे ही आपका कुछ दिन आपने रेगुलर तरीके से किया, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो पित्त है वो तेजी से बढ़ जाता है। ये कुछ कारण होते हैं। आप समझते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाले आखिर कारण कौन से होते हैं। सबसे पहला कारण कि आपने तीखा मिर्चीदार खाना खाया, क्योंकि ये सीधी गर्मी बढ़ाता है। दूसरा, खट्टा एसिड वाला खाना जैसे इमली, अचार, नींबू, ये एसिडिटी बढ़ाते हैं। तीसरा, गरिष्ठ तला भुना खाना जो पाचन पर प्रेशर डालते हैं। चौथा, कि आप गर्मी में धूप में जो शरीर का तापमान बढ़ाती है उसमें रह रहे हैं। पांचवा, कि आप स्ट्रेस में हैं, क्रोध में हैं, जिससे आपके सीधे पित्त पर असर पड़ता है। छठा, कि शराब और कैफीन के जो लोग शौकीन होते हैं उनका पाचन बिगड़ जाता है। सातवां, कि अगर आप अनियमित रूप से खाना खा रहे हैं जो पाचन अग्नि को असंतुलित कर सकता है। आठवां, कि आप देर रात तक जाग रहे हैं जिससे शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता है। हमें ना कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर पित्त हमारे शरीर में जितना बढ़ता है, हमारी गर्मी, एसिडिटी और चिड़चिड़ापन और शरीर में सूजन की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि पित्त बढ़ने पर क्या हो सकता है। जब पित्त लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं, कि आपके सीने में जलन हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, अल्सर हो जाएगा, मतली मतलब उल्टियां, या आपको जो भूख है वो बहुत तेज लगेगी, या फिर दस्त हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर हम स्किन संबंधी इशू देखें तो स्किन पे आपके दाने हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, या फिर उस पर जल्दी झुर्रियां आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम मानसिक समस्याओं की बात, तो उसमें जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता, बेचैनी, ज्यादा सोचना और नींद न आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसकी कुछ अन्य समस्याएं जैसे कि शरीर में गर्मी, ज्यादा पसीना, आंखों में जलन और जल्दी सफेद बाल होना, ये सब पित्त प्रकृति के बिगड़ने के कारण होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ये लक्षण हमेशा मतलब पित्ती नहीं होते हैं। अगर लगातार आपको परेशानी हो रही हो तो आप डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर सलाह लें। अब बात करते हैं कि पित्त कम करने के लिए आखिरकार क्या खाएं। सबसे जरूरी बात कि पित्त को शांत करने के लिए क्या खाएं, ठीक है, तो हमें लेना है पहले खीरा, लौकी, तोरई, क्योंकि ये ठंडे और हल्के और पानीदार होते हैं। दूसरा, नारियल पानी, ये तुरंत ठंडक देता है। तीसरा, सीजनल फ्रूट, तरबूजा, खरबूजा, इनमें पानी और विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। चौथा, दूध और ताजा घी, क्योंकि ये स्नेह और ठंडक देते हैं। पांचवा, सफेद चावल, क्योंकि ये हल्के और पचने में आसान होते हैं। छठा, केला और पका हुआ आम, ये मीठे और ठंडे होते हैं। सातवां, धनिया और सौंफ, ये एसिडिटी कम करते हैं। आठवां, थोड़ा सा मक्खन, ये स्नेह देता है। नौवां, खिचड़ी, क्योंकि पचने में बहुत आसान होती है। पित्त शांत करने के और आसान तरीके भी हम बताते हैं, जैसे कि अभी तक हमने आहार और योग के बारे में समझा, ठीक है, लेकिन पित्त शांत करने के लिए कुछ और आसान उपाय हैं कि आप पहला नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। सोने से पहले पैरों या सिर पर नारियल तेल की हल्की मालिश करें। दूसरा उपाय कि गुलाब जल का उपयोग करें, चेहरे पर गुलाब जल छिड़कें या इसे पिए। तीसरा, कि आपको रात को सोने से पहले बिना चीनी का ठंडा दूध पीना है। चौथा, सुबह खाली पेट आपको एलोवेरा जूस पीना है। आप ऐसा रेगुलर 5-6 दिन करिए और आपको फर्क दिखना महसूस हो जाएगा। पांचवा है कि आपको मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है, क्योंकि ये ठंडा होता है और प्राकृतिक रूप से भी शरीर को ठंडा रखता है। छठा, कि चंदन का लेप लगाएं, क्योंकि इसके लेप से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ठंडक मिलती है शरीर पर। और सबसे आसान उपाय तो यही है कि धनिया और सौंफ का पानी, 1 चम्मच धनिया लें, 1 चम्मच सौंफ लें और इसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रख दें।
सुबह छान कर पिए, इससे गर्मी से तुरंत राहत मिलती है। और अब वो गोल्डन टेस्ट जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि क्या आपकी पित्त प्रकृति है। ठीक है, तो ये आसान टेस्ट खुद पर करें, इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है। अब बात करते हैं कि हमें क्या कम करना है। पहला कि मिर्च मसाले, गरम मसाले, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाते हैं। दूसरा इमली, अचार, नींबू, क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ाते हैं। तीसरा प्याज, लहसुन, क्योंकि ये गरिष्ठ और गर्म होते हैं। चौथा तला भुना और जंक फूड, क्योंकि पाचन बिगाड़ते हैं। तो छठा शराब, क्योंकि ये सीधा पित्त को बढ़ाती है। और चाय और कॉफी का सेवन भी ज्यादातर गर्मी को बढ़ाता है। सातवां मूंगफली और तिल, क्योंकि ये गर्म प्रकृति के होते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप खीरा लें, धनिया लें और गुलाब जल का मिश्रण लें। दिन में 2 बार पिए, आपका पित्त जो है वो तुरंत शांत हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं योग की तरफ कि पित्त के लिए कौन सा योग करें। अगर पित्त प्रकृति है तो ठंडे और आरामदायक योग करें, ज्यादा गर्मी वाले योग से बचें। तो अब समझते हैं कि पित्त को शांत करने वाले कौन कौन से योगासन हो सकते हैं। पहला है शीतली प्राणायाम, इसमें मुंह से ठंडी सांस ली जाती है जो शरीर को ठंडा करता है। दूसरा है कपोतासन या कबूतरासन, तो ये पाचन को सुधारता है। तीसरा उष्ट्रासन या ऊटासन, ये गैस और एसिडिटी को कम करता है। चौथा मार्जरी मतलब वितिलासन, ये पीठ और पाचन के लिए अच्छा है। पांचवा शवासन, ये तनाव को कम करता है, शांति लाता है। छठा चंद्र नमस्कार, ये धीमा होता है, शीतलता और संतुलन देता है। ठीक है, प्राणायाम की बात करें तो आपको शीतली प्राणायाम करें। ठीक है, शीतकारी करें, जीभ से सांस लें, चंद्रभेदी करें, भ्रामरी करें। ठीक है, और क्या ना करें, आपको बहुत तेज सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, गर्मी वाले प्राणायाम जैसे भस्त्रिका ना करें। जोरदार व्यायाम खासकर दोपहर में तो बिल्कुल ना करें, और धूप में तो योग बिल्कुल ही ना करें। ये छोटी छोटी कुछ बातें होती है जो हमें अगर हमने समझ ली ना, तो हम अपने शरीर की जो प्रकृति जो डिसबैलेंस उसे हम मैनेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पित्त को संतुलित करने के 7 आयुर्वेदिक उपाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें एसिडिटी, गुस्सा, एक्ने या गर्मी की समस्या है। और आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे काम करने की प्रेरणा देता है, इसलिए अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। इतने आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।